नज़ीर चौहान साहब कहते हैं जहांगीर तरीन ग्रुप का ये कहना है कि 1 महीने का वक्त हम इमरान खान साहब को और उस्मान बुज़दार साहब को दे रहे हैं। अगर तो उस्मान बुज़दार डिलीवर नहीं करेंगे तो हमारा ग्रुप वो करेगा जो सब देखेंगे। तो इसका मतलब यह है कि हवाओं का रुख तब्दील हो सकता है। देखिए ना, वो तो उस्मान बुज़दार साहब का मामला ऐसा है कि उस पर अब गुफ्तगू करते करते हम लोग थक गए हैं। देखिए, आप एक ऐसा बावर्ची नहीं रखते जो खाना पकाना न जानता हो, एक ऐसा ड्राइवर आप नहीं रखते जो गाड़ी चलाना न जानता हो। उसकी बजाय बाद औक़ात आप उस आदमी को गवारा कर लेंगे जो पेट्रोल चोरी करता हो। एक आदमी इस काम के लिए बनाया ही नहीं गया है, कुदरत ने इस काम के लिए उसे तख्लीक ही नहीं किया। इसके पस मंज़र को आप समझिए। पस मंज़र ये है कि परवेज़ खट्टक साहब से बहुत नाला रहे इमरान खान साहब, और वो तंग करते थे। उन्होंने अपना ग्रुप बना लिया था। ग्रुप तो पार्टियों में होते हैं, मगर ये कि उन्हें मामला चलाने में बड़ी दुश्वारी थी। मगर ये उन्हें भूलना नहीं चाहिए कि इसके बावजूद उनकी सीटें वहाँ दोगुना हो गई, 33 से 65 हो गई। तो इसको गवारा करना पड़ता है। अब उस पर उन्होंने ये फैसला किया कि ऐसे वज़ीर आला का तकर्रर करेंगे। पख्तूनख्वा में उन्होंने ऐसा वज़ीर आला लगाया, पंजाब में भी, जो इशारा अबरू पे चले। तो इशारा अबरू पे चलने वाले नताइज तो नहीं दे सकते ना। दुरुस्त, ये है उसका पस मंज़र। बाकी रह गया वो झगड़ा, यानी उसके दो पहलू हैं। एक तो जहांगीर तरीन साहब जो ज़ाहिर है सदमे की हालत में है, खान साहब का अपना मौक़िफ़ है, उसके हक़ में भी दलाइल। जहांगीर तरीन साहब का अपना मौक़िफ़ है कि ये FIA को आपने कैसे दे दिया। हाँ। ये तो सिक्योरिटी एक्सचेंज के पास होना चाहिए। अच्छा, दूसरी तरफ ये है कि MPs, इसमें कोई शुबा नहीं है कि उसमें बड़ी डिस्क्रिमिनेशन है। बाज़ को तरक्याती फंड्स दिए जाते हैं, बाज़ को नहीं दिए जाते, को दिए ही नहीं गए। और बाज़ के कहने पे अफसरों का तकर्रर होता है, बाज़ के कहने पे नहीं होता। तो वो यकसा पॉलिसी होनी चाहिए ना। बुज़दार साहब की ये अहलियत नहीं। अभी एक मीटिंग में, पूरी जिम्मेदारी से आपको बता रहा हूँ, नायत मोतबर आदमी ने मुझे बताया कि उन्होंने मीटिंग में कहा कि मैं तो भाई तौसा का वज़ीर आला हूँ। भाई, आप तौसा के वज़ीर आला नहीं हैं, आप पूरे पंजाब के वज़ीर आला हैं। ये बात ठीक है कि नवाज शरीफ दौर में, यानी शहबाज शरीफ साहब की 10 साल वज़ारत आला रही, इसमें 40-50% बजट, बाद लोग तो कहते हैं 60% नहीं था, 40 से 50% बजट लाहौर पर खर्च कर दिया जाता था, बाकी सेंट्रल पंजाब पर कर दिया जाता था। अब उसकी तलाफ़ी बतदरीज हो सकती है कि तौसा में और मियाँ वाली में अगर पैसे खर्च नहीं हुए तो बतदरीज उसे अपलिफ्ट किया जाएगा, जैसे मशरकी जर्मनी को अपलिफ्ट करके मगरबी जर्मनी के बराबर लाया जाएगा। वो अचानक नहीं हो सकता। और अब आप वज़ीर आला बन गए हैं, जिस वजह से भी बन गए हैं, तो जिस पॉलिसी के तहत भी बन गए, अब तस्लीम तो आपको सारे सूबे का ख्याल रखना है। हाँ, ठीक है, एक ब्रेक की तरफ उसमें एक बड़ी गलती अब ये की जा रही है कि अगले बजट में, ये मैं बात ख़त्म कर लूँ तो वक्फा करें, 80 अरब रुपए वज़ीर आला की डिस्क्रिशन पर रखे जाएंगे। अच्छा। यानी वो अपनी मर्जी से वो खर्च कर सकेंगे। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि 80 अरब रुपए अगर उनकी मर्जी से खर्च होंगे तो उसके नतायज, अगर तो वो ठीक खर्च होते हैं, जिसका इम्कान कम है, जिसकी उनसे तवक्को नहीं है, क्योंकि वो उनका तो महदूद सा एक नुक्ता नज़र है। वो तो सियासी ख़ानदानों को नहीं जानते, शहर के रास्तों को नहीं जानते, सिस्टम को नहीं समझते। और बाद औक़ात उन्होंने ऐसे अफसरों का तकर्रर किया कि लोग दंग रह गए, तो बड़ी खराबी पैदा हो जाएगी इससे। अरुण साहब, कराची शहर की बात कर लेते हैं। मिनी पाकिस्तान कहलाता है, मैशत में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट है पाकिस्तान के हवाले से कराची का। मगर कराची ही अंधेरे में डूब जाए, बिजली के ब्रेकडाउन बड़े बड़े कराची शहर के अंदर होना शुरू हो गए हैं। हुकूमत इतना काम भी कर रही है, सिंध हुकूमत भी क्लेम कर रही है वो भी काम कर रही है, मगर फिर इसके बाद ये सूरत हाल क्यों है? सूरत हाल इसलिए ख़राब है कि आप कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग तो करते नहीं हैं, फायर फाइटिंग करते हैं। ये जामा सच चाक बदल लेने में क्या था, मोहलत ही न दी फैज़ कभी बखिया गरी ने। बात यह है कि जैसे उसकी प्राइवेटाइजेशन हुई है, कराची इलेक्ट्रिक जिस तरह वजूद में आई है और जो उसकी कारकर्दगी रही है, उस पर एक ही बार फैसला हो चुकना चाहिए, मेज़ पे बैठना चाहिए हुकूमत के नुमाइंदों को और के इलेक्ट्रिक के लोगों को। देखिए, बहुत सी उनसे शिकायत हैं। ये कहा जाता है कि उन्होंने तांबे की तारें ही गायब कर दी और उसकी जगह सस्ती तारें लगा दी, डिस्ट्रीब्यूशन का निज़ाम ख़राब हो गया। अब तो खैर वो कह रहे हैं कि वो एक टावर है मटियारी में, उसमें ख़राबी पैदा हो गई, उसे ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। मरकज़ से उनको बिजली भी दी जा रही है, जो यानी
वफाकी हुकूमत के बजट से जो बिजली पैदा होती है वो देनी भी चाहिए। कराची बहुत अहम है। कराची ही जो है वो माशी इंजन है इस मुल्क का। तो कराची के लोगों ने ही इस मुल्क की मईशत को जिंदा रखा है। सबसे ज़्यादा टैक्स 1/3 इनकम टैक्स की कलेक्शन वहाँ से होती है। सनती पैदावार सबसे ज़्यादा वहाँ होती है। उनके साथ बैठ के एक ही दफ़ा मामले को तय करना चाहिए। ये रोज़ आए दिन खराबी होती है और बिजली का ओवरऑल निज़ाम ख़राब है। पिछले दिनों आपको याद है कुछ अर्सा कबल अचानक पूरे मुल्क में मसला पैदा हो गया था और अगर ये पूरे मुल्क का निज़ाम वेल कनेक्टेड ना होता तो सारा मुल्क तारीकी में डूब जाता। वो तो खुदा का शुक्र है कि कुछ न कुछ पुराने निज़ाम की जो यानी खूबियाँ थी वो बरूए कार आई। अच्छा, हालत तो ये है कि चलिए वहाँ तो ये मसला पैदा हुआ है। ये आंधी से बिजली फैसलाबाद में बहुत सी जगह पे डिवीजन में और लाहौर डिवीजन में प्रॉब्लम पैदा हो गया। भाई बिजली ज़िंदगी है, यही वो चीज़ है जिसके जो खून बन के दौड़ती है सनतों के अंदर और सनत ही इकानमी है। तो इसको सारे को जायज़ा लेने की ज़रूरत है। उधर 1100 मेगावाट आप शामिल कर रहे हैं ऐसा ही यानी जौहरी तवानाई और इधर दूसरी तरफ ये सूरत हाल है। और बात सिर्फ एक बिजली की नहीं है, सारा निज़ाम बर्बाद है, पूरे का पूरा सिस्टम। और आप फिर एडहॉक अरेंजमेंट्स में लगे हुए हैं। आपने मैं अर्ज करता हूँ उस ज़रा 5-7 मिनट तफसील के साथ। देखिए अभी बुज़दार साहब ने 25% सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में इजाफे का ऐलान कर दिया और कहा बजट में और भी करेंगे। यानी आप इस नुक्ता नज़र से नहीं देख रहे कि लॉन्ग टर्म मफाद में क्या है मुल्क के। आप ये देख रहे हैं कि पार्टी का मफाद क्या है और इलेक्शन के नुक्ता नज़र से आप फैसले कर रहे हैं। तो आपको पूरे निज़ाम का जायज़ा लेना होगा। देखिए माजी पे रोने से कुछ नहीं होता। वो किसी ने कहा था कि हालत जंग में सबसे घटिया हथियार आंसू होते हैं। आप यानी इस निज़ाम की इस्लाह के लिए तो कोई मनसूबाबंदी नहीं कर रहे जो बतदरीजी हो सकती है। कौमों की आदात और माशरों की साख सदियों में मुरतब होती है और आसानी से नहीं बदलती है। तो इसका पूरे निज़ाम का जायज़ा लेने की ज़रूरत है और उसके लिए इस तलखी को कम करने की ज़रूरत है। जब लोग हर वक्त एक दूसरे के साथ लड़ते झगड़ते रहेंगे, सारा मीडिया भी इस काम पे लगा हुआ है, सियासी पार्टियों में झगड़े क्या हो रहे हैं और सियासी पार्टियां भी एक दूसरे को नीचे दिखाने में लगी रहेंगी। मैं समझता हूँ कि इस मामले में इस्टेब्लिशमेंट का जो नुक्ता नज़र है वो ज़्यादा सेहतमंदाना है। चाहे और बहुत से मामलात में उसने गलतियां की हैं, बल्कि ब्लंडर्स किए हैं और उस पर नुक्ताचीनी की जानी चाहिए। जो की जाती है बाज़ औक़ात बिल्कुल दुरुस्त होती है बहुत सी सूरतों में। लेकिन जब तक आप कूल डाउन नहीं करेंगे चीज़ों को, आप अदारों की इस्लाह कैसे कर सकते हैं? आप एक एक अदारे को ले लें, पुलिस की को ले लें, पुलिस की इस्लाह क्यों नहीं हो सकी? वहाँ पख्तूनख्वा में पुलिस को बेहतर बनाया था ना, कुछ ना कुछ स्कूलों को बेहतर बनाया था, पटवार के निज़ाम में कोई बेहतरी की थी, बल्दियाती इदारे बनाए थे तो आपको ज़्यादा सीटें मिली थी। या आप झुक गए MPs के सामने और अलीफों के सामने और आपने नासिर दुरानी को चलता किया। ऐसे इसमें पैसा तो दरकार नहीं था, इसमें कुव्वत फैसला दरकार थी।